देश और दुनिया की बड़ी खबरें टॉप 9 में। यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी गैसप्रोम ने कल से सप्लाई में कटौती का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि पश्चिमी देशों के सैंक्शंस की वजह से 9 टरबाइन की मरम्मत नहीं हो पा रही है और कंपनी ने अपनी एक टरबाइन फिलहाल बंद भी कर दी है। इसके बाद से यूरोप ने गैस की खपत 15% कम करने का फैसला किया है ताकि सर्दियों के लिए गैस बची रहे। इस बीच चेकोस्लोवाकिया के मंत्री जोसेफ सिकेला ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक गंदा खेल खेल रहे हैं और यूरोप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में रूस के कब्जे वाले इलाके में एक ऑयल डिपो में आग लग गई। रशियन न्यूज एजेंसी तास ने दावा किया है कि यूक्रेन की ओर से की गई गोलीबारी की वजह से डिपो में आग लगी है। इस तरह की आग शहर के कई हिस्सों में देखी गई। यूक्रेन की मिलिट्री ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि वो रूस के लॉजिस्टिक्स पर लगातार हमला कर रहा है और कमांड पोजीशंस को ध्वस्त कर रहा है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। पूर्वी यूक्रेन में पूरे डोनेट्स्क में पिछले 24 घंटे से गोलीबारी जारी है। रीजनल मिलिट्री हेड के मुताबिक डोनेट्स्क रीजन का एक भी सेटलमेंट ऐसा नहीं है जहां पर रूस की सेना ने फायरिंग न की हो। रूस की सेना पूरी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने पर तुली हुई है। फिलहाल रशियन फोर्सेस का फोकस बाखमुट के स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, जहां यूक्रेन की सेना ने हर फ्रंट पर जंग जारी रखी हुई है। रूस ने इस इलाके को स्वायत्त करार दिया है और डोनेट्स्क रिपब्लिक के अधिकतर हिस्सों पर रूस की सेना और विद्रोहियों का कब्जा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में ऋषि सुनक को बड़ा झटका लगा है। लिज ट्रस ने उन्हें टीवी डिबेट में हरा दिया है। पोलस्टर ओपिनियन के सर्वेक्षण के मुताबिक डिबेट देखने वालों ने सुनक को 29% वोट दिया, जबकि 38% ने ट्रस को विजेता माना। पश्चिमी मिडलैंड्स के एक शहर में दोनों के ही बहस के केंद्र में टैक्स और चीन थे। दोनों इस बात पर सहमत थे कि चीन को लेकर नीतियां और सख्त होनी चाहिए, लेकिन सुनक ने यह कहकर ट्रस पर अटैक किया कि उन्होंने चीन के साथ ब्रिटेन के संबंधों को स्वर्ण युग बताया था। उधर चीन ने इस तरह की चीनी विरोधी बहस पर आपत्ति जाहिर की है। केरल और दिल्ली के बाद अब बिहार में भी मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। बिहार की राजधानी पटना में एक महिला में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। अब उसके सैंपल को जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि महिला गुडहट्टा इलाके की रहने वाली है और उसके अंदर मंकी पॉक्स के सारे लक्षण मिले हैं। इस घटना के सामने आने के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंकी पॉक्स को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और सतर्क रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी माना है। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास एक बार फिर भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद करीब 4000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद जलाशय और झरनों में पानी भर गया है और कभी भी बाढ़ आने का खतरा है। पिछली 8 जुलाई को भी अमरनाथ के पास बादल फटा था, जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर माना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनावों में मुफ्त उपहार देने की परंपरा की आलोचना की थी और इसे रेवड़ी कल्चर बताया था। इसके बाद से इस पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी जा पहुंचा। फ्री कल्चर पर रोक की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और सीजीआई ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए केंद्र सरकार से इस पर अंकुश लगाने को कहा। सुनवाई के दौरान कई राज्यों की श्रीलंका बनने जैसी स्थिति पर भी चर्चा हुई। फिलहाल सुनवाई अगली तारीख के लिए टल गई है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने आज दूसरे राउंड की पूछताछ की। इस पूछताछ के खिलाफ कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में विजय चौक पर राहुल गांधी भी धरने पर बैठे और कहा कि सत्य ही तानाशाही का अंत करेगा, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पुलिस ने 50 सांसदों को हिरासत में ले लिया। भारत बहुत ही जल्द 5G युग में प्रवेश करने वाला है, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई है और इसमें जियो, वी और एयरटेल के अलावा अडानी डेटा नेटवर्क्स भी हिस्सा ले रही है। अब तक 5G सर्विस के प्लान्स और प्राइसिंग का ऐलान नहीं हुआ है। नीलामी खत्म होने के बाद कंपनियां इसकी डिटेल्स देंगी। माना जा रहा है कि अक्टूबर तक जब ये सर्विस लॉन्च हो जाएगी तो यूजर्स को 4G की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी।
क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।